मैं यह वीडियो सभी युवाओं के लिए बना रहा हूं क्योंकि आज भी आप सोच रहे होंगे कि अगर हम रोज हस्तमैथुन करते हैं तो हमारे शरीर का क्या होगा, और अगर हम हस्तमैथुन करना पूरी तरह से बंद कर दें तो हमारे शरीर का क्या होगा। आप इस सवाल के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रोज हस्तमैथुन करना सही नहीं है। हमें इसके बारे में किसी और से पहले जानना होगा। मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं जिनसे आप तय करेंगे कि हमारे लिए हस्तमैथुन करना सही है या गलत। क्योंकि हमारे देश में नोफैप नाम की एक चीज है जहां आपको बताया जाता है कि हस्तमैथुन करना सही नहीं है, ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। पश्चिमी संस्कृति में विदेशी डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के अनुसार आपको बताया जाता है कि हस्तमैथुन का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगर कोई सामान्य व्यक्ति 2 वीडियो देखता है तो पहले वह एक वीडियो देखता है जिसमें हस्तमैथुन करने का तरीका बताया गया है। फिर वह पश्चिमी संस्कृति का दूसरा वीडियो देखता है जहां उसे बताया जाता है कि हस्तमैथुन का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वह भ्रमित होगा कि क्या करे, और मैं आज आपके लिए इस भ्रम को दूर करूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि हस्तमैथुन करना सही नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पश्चिमी संस्कृति में कहा जाता है कि हस्तमैथुन का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्रों, धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन पुस्तकों में हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने आयुर्वेदिक पुस्तकें लिखी, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हस्तमैथुन करना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पश्चिमी संस्कृति में ऐसा क्यों कहा जाता है कि हस्तमैथुन करना हमारे शरीर के लिए सही है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब हम बार बार हस्तमैथुन करते हैं तो इससे हमारे शरीर में एक नया वीर्य बनता है। वीर्य हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। उस जगह हमारे शास्त्रों में, हमारी प्राचीन पुस्तकों में कहा गया है कि जब हम वीर्य को अपने शरीर में रखते हैं तो वह वीर्य हमारे शरीर के लिए ज्यादा काम करता है। यानी न केवल उसकी ऊर्जा वीर्य में रहती है, बल्कि वह हमारे शरीर के लिए और भी काम करता है। इससे यह हमारे शरीर को ऊर्जा, शक्ति और पोषण देता है। आज हम जो प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीजों का इस्तेमाल हमारा शरीर खुद से बनाता रहता है। उस वीर्य के माध्यम से हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती रहती है। तो यही हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में कहा है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति में इसे गलती कहा जाता है और वे कहते हैं कि आप बिना किसी समस्या के हस्तमैथुन कर सकते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने से वीर्य बनने में बहुत समय लगता है। यानी अगर हम आज खाना खाते हैं और उस खाने को वीर्य में बदलने में कम से कम 60 से 70 दिन लगते हैं, और अगर आप इसे 1 मिनट में बाहर निकाल देते हैं तो वह चीज आपके शरीर के लिए कभी भी अच्छी नहीं होगी। आप इसे बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा आप इसे अपने शरीर में रख सकते हैं उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। बस एक बात याद रखें कि अगर आप सोचते हैं कि नोफैप की वजह से मैं हस्तमैथुन पूरी तरह से छोड़ दूंगा, तो ध्यान रखें, आप इसे एक बार में कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इसे समय देना होगा। जो एहसास हमें एक बार मिलता है उससे छुटकारा पाने में 30 से 60 दिन लगते हैं। इसलिए अगर आप धीरे धीरे इस एहसास से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे तो आप इससे पूरी तरह से छुटकारा पा सकेंगे। अगर आप इससे पूरी तरह से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे तो आपका शरीर उस चीज को अपना नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर से ऐसा करने का मन करेगा और आप अंत में ऐसा करेंगे। इसलिए अगर आप इस एहसास से छुटकारा पाना चाहते हैं तो धीरे धीरे समय दें, तो वह एहसास आपसे छुटकारा पा लेगा। धीरे धीरे समय दें। फिर 3 दिन बाद इसे करने का लक्ष्य निर्धारित करें। फिर 7 दिनों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। फिर 15 दिनों के लिए फिर से एक लक्ष्य निर्धारित करें। इस तरह धीरे धीरे समय दें। जब आप 30 दिनों के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो आप इसे फिर से करना चाहेंगे, तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कहते हैं कि हस्तमैथुन करना सही है या नहीं, तो आपको इसके बारे में अपने दिमाग से सोचना होगा कि हम जो भी खाना खाते हैं, हमारा शरीर उस खाने से रक्त पैदा करता है, उस खाने से मांसपेशियां बनती हैं, प्रोटीन बनता है, बालों का आकार बढ़ता है, हमारा शरीर बढ़ रहा है, हमारा वीर्य प्रोटीन से भरा है। यह एक तरह का पोषण है, यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है जो हमारे शरीर में रहना बहुत जरूरी है। और जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो वह महत्वपूर्ण ऊर्जा हमारे शरीर से कम हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में कमजोरी आती है। अगर हम कद बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो हम कद नहीं बढ़ा सकते। हमारी मांसपेशियों का विकास भी कम हो जाएगा, शरीर का विकास कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मांसपेशियों का विकास नहीं होगा, लेकिन शरीर में कोई बल नहीं रहेगा। और अगर आप तेज परिणाम चाहते हैं, कद बढ़ाना चाहते हैं, मांसपेशियां हासिल करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको आज से ही अपना हस्तमैथुन बंद करना होगा। आपको कोशिश करनी होगी, आपको इसे समय के साथ बंद करना होगा, तब आपका शरीर बहुत ऊर्जावान महसूस करेगा। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपका वजन बढ़ेगा। इन सभी बातों को अपने दिमाग में रखें, समझें, अपने दिमाग में बिठा लें।
और आप देखेंगे कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपकी मांसपेशियां बढ़ती रहेंगी। और अगर आपका वजन कम हो गया है तो आपका वजन बढ़ता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।